हमारे स्वस्थ संवेदन ग्रुप में 2 व्यक्तियों को छोड़कर सब जैन धर्म के बैकग्राउंड से आते हैं। जैन धर्म की मान्यताओं से गुजरे हम सब लोग जैन धर्म के सिद्धांतों से भी परिचित हैं। जो हम ध्यान का अभ्यास करते हैं, स्वसंवेदन का अभ्यास करते हैं, वह जैन धर्म की मान्यताओं से सब प्रकार से नहीं मिलता है। तो एक वाद-विवाद का, एक टकराव का प्रकरण बन ही जाता है। तो इसको हम हमारे इस अभ्यास को धर्म का नाम नहीं दें, तो टकराव नहीं होगा। क्योंकि हमारी जो मान्यताएँ हैं, वो किसी धर्म से नहीं मिलती है। जैन धर्म नहीं, और धर्मों से भी नहीं मिलती है। थोड़ा-सा ही वाद-विवाद का प्रसंग बनता है। इसको स्वास्थ्य लाभ का नाम भी नहीं दे सकते हैं, कारण कि लोक में स्वास्थ्य लाभ के रूप में अन्य चिकित्साएँ हैं बहुत सारी प्रसिद्ध, उनके साथ हमारा वाद-विवाद होगा। तो हम स्वास्थ्य लाभ नाम भी नहीं दे सकते। इसको ध्यानाभ्यास नाम दें, तो वो भी नहीं दे सकते हैं, कारण कि लोक में ध्यान के अर्थ में अनेक ध्यान की पद्धतियाँ प्रचलित हैं। तो कुछ और ही नाम ढूँढना पड़ेगा। तो वो नाम तो उपयुक्त यही है जो लोक में नहीं चलता है, स्वसंवेदन। तो फिर किसी से हमारा टकराव नहीं होगा। टकराव में आकुलता बनती है। तो 4 नाम हैं, उसमें से हमको चुनाव करना पड़ेगा। धर्म नाम नहीं दे सकते क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के साथ हमारा गंभीर मतभेद हो गया है। वहाँ आधार ज्ञान स्वभाव है और हमारा आधार सुख स्वभाव है, बहुत बड़ा भेद है। तो पक्का वाद-विवाद का प्रसंग बनता है, इसको हम धर्म का नाम देते हैं। तो स्वास्थ्य लाभ का नाम भी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य की और पद्धतियाँ प्रचलित है पूरे विश्व में, उसके साथ हमारा मैचिंग नहीं बनता है। ध्यान नाम भी नहीं दे सकते क्योंकि ध्यान तो अनेक पद्धतियाँ लोक में प्रचलित है, इसके साथ हमारा मेल नहीं होता है। एक स्वसंवेदन एक ऐसा नाम है जिसमें हमारा किसी के साथ मतभेद नहीं होगा। फिर हम अपनी बात स्पष्ट रूप से कर सकते हैं। कोई कहे कि साहब मैं इसको धर्म नाम देते ही नहीं है, हम ध्यान नाम देते ही नहीं है, इसको स्वास्थ्य लाभ नाम देते ही नहीं है। ये तो है एक हमारे स्वाधीनता से शरीर से युक्त रहते हैं ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रहे और हम सुखी रहें। हम कोई चिकित्सा के रूप में नहीं लेते हैं, हम तो एक समझते हैं कि शरीर से जुड़कर रहेंगे तो हमारा शरीर ठीक रहेगा। शरीर ठीक रहेगा तो हमारा जीवन ठीक रहेगा, हम सुखी रहेंगे। तो हम तो क्योंकि स्वास्थ्य ठीक रहता है तो हम ठीक रहते हैं, हम सुखी रहते हैं, स्वास्थ्य खराब हो जाए तो हम दुखी होते हैं। और स्वास्थ्य की जो प्रचलित पद्धति है उसका हम आश्रय नहीं करते, हम हमारा भिन्न प्रयास करते हैं स्वस्थ रहने का और सुखी रहने का। लोक में प्रचलित पद्धतियाँ उनसे हमारा कोई टकराव नहीं है, हमारा तो एक स्वतंत्र स्वास्थ्य लाभ का कार्यक्रम है। बिन साधनों को नहीं अपनाना, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए शरीर से जुड़कर रहना। अभिन्न साधन लोक में सब भिन्न साधन चलते हैं स्वास्थ्य के नाम पर, धर्म के नाम पर भी भिन्न साधनों का अवलंबन लेते हैं। ध्यान के नाम पर भी बाहर में बहुत सारे भिन्न साधनों का अवलंबन लेते हैं। हम एक अभिन्न साधन स्वास्थ्य लाभ और सुख लाभ के लिए कर ले रहे हैं। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए शरीर का ही आश्रय कर रहे हैं। पराधीनता नहीं है, शरीर हमारा है, उसको ठीक रखने के लिए हम शरीर का ही आश्रय करते हैं। स्वावलंबी होते हैं और शरीर स्वस्थ रहेगा तो हम सुख से जीवन यापन करेंगे। फिर मोक्ष की बात भी नहीं करेंगे, सुखी रहेंगे, इतनी हमारी आकांक्षा है कि हम स्वस्थ रहें, सुखी रहें। उसके लिए हम एक स्वाधीन उपाय ले रहे हैं जिसमें कोई शास्त्र अभ्यास भी नहीं है, कोई क्रिया भी नहीं है, कोई तीर्थ क्षेत्र भी नहीं है, कोई मंदिर, मस्जिद, चर्च ऐसा कोई विरोध भी नहीं है।
हमारा तो धर्म, हमारा तो जो है अभ्यास का स्थल हमारा शरीर ही है। कोई मंदिर नहीं, कोई मस्जिद नहीं, कोई तीर्थ क्षेत्र नहीं, कोई चर्च नहीं। केवल हमारे तुम्हारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए एक स्वाधीन उपाय करते हैं। शरीर से जुड़कर ही स्वस्थ रहना, और स्वस्थ रहेंगे तो हम सुखी रहेंगे। अब इसको लौकिक मान्यताओं से कहीं हमारा लौकिक में जो मान्यता है वो चलते रहे, हम उनका कोई विरोध नहीं करते। हम हमारा एक स्वतंत्र एक स्वास्थ्य लाभ का एक प्रोग्राम है, जिसको हम स्वास्थ्य नाम भी नहीं देते। स्वाधीनता से ही हम अपने आप को स्वस्थ करेंगे, स्वस्थ रहेंगे, सुखी रहेंगे। ये स्व संवेदन एक अलग नाम है जो लोक में प्राय धर्म के नाम पर, स्वास्थ्य के नाम पर या ध्यान के नाम पर चलता नहीं। एक नूतन ही नाम है। किसी भी धर्म में इसका प्रयोग, शब्द का प्रयोग न के बराबर ही होता है, तो किसी के साथ टकराव नहीं होता है। जैनों में भी कोई बहुत स्व संवेदन नाम से परिचित लोग नहीं है, हिंदुओं में भी नहीं है, जो है मुसलमानों में भी नहीं है, ईसाइयों में भी नहीं है, सूफी किसी मत में स्व संवेदन नाम नहीं आता है। कोई नाम तो हमको देना ही पड़ेगा, जिससे हमारा जगत के साथ कोई टकराव नहीं हो, सिद्धांतिक मतभेद नहीं हो। भाई आपके सिद्धांत आप रखो, हमारा सिद्धांत तो सीधा सीधा है कि हम स्वस्थ रहे, हमारा हर अंग पांग स्वस्थ रहे, और हमको दुख नहीं हो, तकलीफ नहीं हो, हम सुखी जीवन यापन कर सके। स्वर्ग नरक मोक्ष की बात ही हम नहीं करते, मृत्युओं की बात नहीं करते, कर्म बंधन की बात भी नहीं करते, कर्म से छूटने की बात भी नहीं करते। एक लिमिटेड टारगेट कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे, हम सुखी रहे। अन्यथा फिर चर्चा का प्रकरण तो बन ही जाएगा। जब हम किसी भी धार्मिक मान्यता को खड़ा करेंगे तो फिर वही पूरी तरह मेल नहीं होगा, वाद विवाद बनेगा, टकराव बनेगा। तो थोड़ा सा हम परिवर्तन करें अपनी मान्यता में। ये हमारा सीमित प्रयोजन है। हम न धर्म नाम देना चाहते हैं, न ध्यान नाम देना चाहते हैं, न स्वास्थ्य लाभ देना चाहते हैं। हमारा तो स्व संवेदन का प्रयोजन है, स्व संवेदन करना चाहते हैं। अपने शरीर की निरोग अवस्था जितनी है उसका अनुभव करके हम स्थायी रूप से निरोग होना चाहते हैं। जो निरोगता उपलब्ध है उसी को हम साधन बनाना चाहते हैं। जो वेदना स्थिति है हमारे पास ऑलरेडी है, उसी का उपयोग करते हैं। कोई बाह्य अविद्यमान वस्तु जो हमारे पास नहीं है उसका आश्रय नहीं करते हैं। जो हमारे पास है उससे काम चलाते हैं। जिसके पास आजीविका जितनी है उससे गुजारा करता है वो। ऐसे हमारे पास जितना स्वास्थ्य है हम उसी का आश्रय करके स्वस्थ बने रहना चाहते हैं, स्वास्थ्य में लाभ लेना चाहते हैं। कोई औषधि या अन्य प्रकार की कोई चिकित्सा अनेक प्रकार की हम नहीं, उसकी बात नहीं करते। जैसे वो चिकित्सा पद्धतियाँ हैं उनसे हमारा वो उनकी स्वाधीन पद्धतियाँ, उनसे हमारा कोई वैर विरोध या विवाद नहीं है। वो जो है स्वतंत्र हैं, धर्म वाले भी स्वतंत्र हैं, स्वास्थ्य की चिकित्सा चलती है दुनिया में वो स्वतंत्र हैं, ध्यान का अभ्यास नाना प्रकार से करते हैं वो भी स्वतंत्र हैं। वो जो जैसा चाहे वो करें, हमारा उनसे कोई वैर विरोध या विवाद नहीं है, क्योंकि हम तो एक स्वतंत्र, एक हमारा चिंतन है, स्वाधीन चिंतन है। इसके लिए हम आजाद, हर व्यक्ति सोचने के लिए, विचार करने के लिए स्वतंत्र है। उसमें किसी को कोई बाधा नहीं होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ थॉट तो है ही है। तो हमारा एक विचार है जो हम रोग से समझ रहे हैं। यदि हम अपने शरीर को स्वस्थ चाहते हैं और हम सुखी रहना चाहते हैं तो हमको चाहिए कि हम अपने शरीर से जुड़ कर रहें, शरीर में रहें। सुख यहीं होता है, तो यहीं हम अपना काम करेंगे। बाहर तो सुख होता नहीं है, पर पदार्थ में सुख नहीं है, तो हमको तो हमारे भीतर सुख लगता है, उस सुख का हम अनुभव करते हैं। सुख, मौजूद सुख को ही भोगते हैं, कोई नए सुख की बात भी नहीं करते। इतना है कि जो मौजूद सुख है उसी का अनुभव करेंगे तो हमारे सुख में बढ़ोतरी होगी, सुख में वृद्धि होगी। जो स्वास्थ्य प्रकट वो स्थायी होगा और अच्छा बढ़िया स्वास्थ्य बनेगा। बीज को ग्रहण करते हैं, बीज का प्लांटेशन करते हैं तो अधिक बीज मिलते हैं। तो हम तो जो उपलब्ध प्रेरणा स्थिति है, स्वास्थ्य जो उपलब्ध है हमारे पास ऑलरेडी उपलब्ध है, हम तो उसी का सेवन करते हैं। भिन्न पदार्थ का सेवन नहीं करते, जो नहीं है उसकी बात भी नहीं करते, जो बीत गई उसकी बात भी नहीं करते।
वर्तमान में जो स्वास्थ्य हमारा उपलब्ध है विभिन्न अंगों में जो निरोग अवस्था है, वेदनारत अवस्था, अच्छी अवस्था है, हम तो हमारी अपनी चीज़ उसका उपभोग करते हैं। किसी और की चीज़ का उपयोग नहीं करते, किसी धार्मिक मान्यता का भी सेवन नहीं करते। कोई चिकित्सा पद्धतियाँ उसका उपयोग भी नहीं करते, ध्यान की अनेक पद्धतियाँ लोग बताते हैं, हम हमको उससे कोई मतलब नहीं है। हमारा क्या अपना इंडिपेंडेंट विचार है, चिंतन है, उस पर हम अमल करते हैं। तो हमारा औरों के साथ कोई विरोध नहीं है, जो तुम मानो, मानो, हमें कोई लेना-देना नहीं है। हम उसमें कोई विघ्न पैदा नहीं करते, तो हम तो आपकी मान्यताओं को गलत भी नहीं कहेंगे, आप जो करना हो सो करें, तो हमको उससे कोई प्रयोजन नहीं है। हमारा एक अपना स्वतंत्र विचार है, आप अपना स्वतंत्र विचार रखिए, आपको वो जैसे सुख मिलता है आप करिए, आपको जैसे धर्म लगता है वैसे धर्म करिए, जैसे स्वास्थ्य लाभ होता है वैसे आप करिए। हमारा एक अपना विचार है, अब उसमें हमको ये नहीं कि हम किसी और पे थोपना चाहते हैं। हम तो हमारे समान मान्यता वालों के साथ चर्चा करते हैं, फिर एक अभिन्न साधन को अपनाते हैं। सुख के लिए सुख को ही अपनाते हैं। सुख के लिए सुख की स्थिति को ही आश्रय करते हैं। अभिन्न साधन सुख चाहते हैं तो सुख की स्थिति जो मौजूद है, उसी का अनुभव करते हैं और उसी के अनुभव से मानते हैं, अनुभव से भी देखते हैं कि सुख की स्थिति में हम ठहरते हैं, तो हमको तनाव नहीं होता है, शांति मिलती है, स्वास्थ्य लाभ होता है, जो हमारी कामना है, जो हम चाहते हैं। हम तनाव रहित रहते हैं, कोई कोई कसाय पैदा नहीं होती, आकुलता नहीं होती, कोई पाप परिणाम नहीं पैदा होता है। आवश्यकताओं की में कमी होती है, बढ़ोतरी नहीं होती है। आहार, आसन, निद्रा इन सब में हमको सुधार होता है, इसलिए करते हैं। केवल हमारा प्रयोजन यही है कि हमको स्वास्थ्य लाभ हो, हम सुख से रहें और स्वाधीनता से रहें, परावलंबन के बिना रहें, कोई धन की आवश्यकता नहीं रहे, कोई बात की सहायता नहीं लेनी पड़े। हम अब जहाँ हों, चाहे अकेले हों, तो अकेले भी शरीर की निरोग अवस्था है, वेदनारत अवस्था है, उसका अनुभव करेंगे। किसी का साथ हो, नहीं हो, हमें कोई समाज क्या करता है, इससे कोई मतलब नहीं। हमको हम तक सीमित होना, खुद तक सीमित होना है। नहीं तो समाज की बात करेंगे तो फिर परावलंबन हो गया। हमें परावलंबन नहीं करना है, अपना ही अवलंबन करना है। हमारा अपना शरीर है, इसलिए व्यवहार भी है कि मेरा शरीर, अनुभव में भी आता है कि मेरा शरीर है। इसमें वेदनारत स्थिति भी है और वो अच्छी भी लगती है वो हमको, तो उसका ही आशय करके हम वेदनारत स्थिति को स्थायी बनाते हैं, सुख की स्थिति को स्थायी बनाते हैं। तो अनेकों बार जो विवाद के प्रकरण बनते हैं, वो नहीं बनेंगे। धार्मिक मान्यता अपनी जगह जैसी वैसी रहने दें, उनके साथ हम छेड़छाड़ नहीं करें, उनका स्वामित्व भी नहीं धरें, किसी धर्म के अनुयायी ना बने, किसी ध्यान पद्धति के अनुयायी ना बने, किसी चिकित्सा पद्धति के अनुयायी ना बने। एक हमारा अपना संवेदन यानी अपनी निरोग अवस्था, वेदनारत अवस्था, उसको ये आधार बनाकर उसी का अनुभव करके हम वेदना रहित सुखद स्थिति को स्थायी बनाएँगे, इसी में वृद्धि करेंगे और पूर्ण स्वास्थ्य, पूर्ण सुख पाएँगे। ना हम 4 गति की बात करें, ना मोक्ष की बात करें। हम सीधी-सीधी बात है कि हम सुख चाहते हैं और सुख तब मिलता है जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता है। स्वास्थ्य खराब हो तो कुछ भी हो, सुख नहीं मिलता है और स्वास्थ्य हम परावलंबन से नहीं प्राप्त करना चाहते। किसी शास्त्रों के आधार पे भी ये नहीं प्राप्त करना चाहते। एकदम जो वर्तमान हम हैं बस, बिना पर की ओर देखे हुए, बिना पर का आश्रय लिए हुए, बिना पारंपरिक मान्यताओं का आश्रय लिए हुए, सीधे-सीधे अपने पर आते हैं, अपनी जो वर्तमान अच्छी स्थिति है उसको आधार बनाते हैं। उसी से अपनी स्थिति को परमानेंट करते हैं, उसमें लाभ पैदा करते हैं और इस प्रकार हम सुख से जीवन यापन करना चाहते हैं। क्योंकि देखते आए हैं हमने कहीं न कहीं अपने को जैन धर्म के साथ जोड़ा है, तो उससे क्लेश तो पैदा होता है। तो फिर हम भी खंडन करने लगते हैं, वो हमारा खंडन करने लगते हैं, तो तकलीफ होती है। तो हम जो पारंपरिक धर्म जितने भी लोक में चलते हैं, उसकी चर्चा ही ना करें, अपने को सीमित रखें, बहुत लिमिटेड रखें। केवल अपने शारीरिक स्वास्थ्य की जो वर्तमान अच्छी स्थिति है, उसका ही अनुभव करना है। उस कर सकते हैं, अच्छी स्थिति का अनुभव करने में क्या तकलीफ है? बड़े आराम से जिन उन भागों में जहाँ वेदना नहीं है, अनुभव करें, तो वो वेदना रहित स्थिति परमानेंट भी होगी, वहाँ कुछ स्वास्थ्य लाभ भी होगा, अच्छी अनुभूति भी होगी।
और हम निरोग रहेंगे, हर अंग निरोग रहेगा, आँखें, कान, नाक, हाथ, पैर सब अच्छे रहेंगे तो हम जीवन यापन अच्छी तरह करेंगे। आगे क्या होगा उसकी हम बात नहीं करते, हम तो वर्तमान में ही हमको अच्छा लगेगा, अच्छी चीज़ का भोगेंगे तो अच्छा लगेगा। वेदना रहती थी, सुख स्थिति का अनुभव करेंगे, हमको अच्छा लगेगा। अच्छा है तो सब कौन अच्छा नहीं लगना चाहता है। अच्छा भी लग जाएगा और परावलंबन भी नहीं होगा, किसी दूसरे की ओर देखना भी नहीं पड़ेगा। स्वाधीनता से हम स्वस्थ हो जाएँगे, सुखी हो जाएँगे और किसी के साथ हमारा मतभेद, वाद-विवाद का प्रकरण भी नहीं बनेगा। कोई तनाव का माहौल भी नहीं बनेगा। बिल्कुल लिमिटेड एरिया हो गया हमारा। उसमें कुछ ज़्यादा इधर-उधर का बात करते हैं तो फिर विवाद खड़ा हो ही जाता है। तो विवाद खड़ा होता है तो आकुलता हो जाती है। तो एकदम सीमित कर दें हर कार्य को, हालाँकि इसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा। अपने आप को सीमित करना, यही तो पुरुषार्थ है जो हम नहीं कर पा रहे हैं। तो पहले भी थे, तो सिमटने में दिक्कत होती है, पर एक बार निर्णय हो जाए कि हमें क्या करना है, तो उसी लाइन पे हम चलेंगे, तो किसी के साथ विवाद नहीं पैदा होगा। तो जो हम करते आए हैं उसका स्पष्ट रूप से भई हम अपने शरीर के ही स साथ जुड़ते हैं। थोड़े-थोड़े भाग से जुड़ते हैं, वो ऐसे जुड़ना होता है और हमको उससे जो है आकुलता मिटती है, परावलंबन नहीं होता है। हम अपने आप को अच्छा महसूस करते हैं और इससे हमको स्वास्थ्य लाभ, सुख में, शांति में लाभ होता हुआ दिखाई पड़ता है। हमें अन्य धर्मावलंबी क्या मानते हैं, अन्य चिकित्सक क्या मानते हैं, अन्य लोग कैसे ध्यान करते हैं, उस चक्कर में पड़ना ही नहीं है, जगत की ओर देखना ही नहीं है। हमको बस अपनी ओर देखना है, अपने को जितने स्वस्थ हैं, स्वास्थ्य को बढ़ाना है, पूर्ण करना है। हर अंग हमारा स्वस्थ रहे तो हम सुख से जीवन यापन करेंगे। एक कंसर्न हमारा है वो केवल यही कि हमारा हर अंग एकदम बढ़िया काम करे, कोई हमको तकलीफ नहीं हो, सुख से जीवन यापन करें, स्वावलंबी रहें, किसी पे आश्रित नहीं हो, न परिवार के, न समाज के। बिल्कुल स्वाधीनता से अपना जीवन यापन कर सकें। तो हमारा प्रयोजन इतना ही है कि हम स्वाधीनता से स्वस्थ एवं सुखी जीवन जी सकें। लोग जो मानता हो मानना चाहते हैं मानें, जैसे जीना चाहते हैं जिए, हम उनके खंडन में ना पड़े और अपना एक स्वतंत्र, स्वाधीन विचार अपने अनुभव के आधार पे बनाएँ, तो फिर आराम से इस मार्ग पर हम चल सकेंगे। कोई धर्म का लेबल नहीं लगाएँगे, न जैन धर्म का, न अन्य धर्मों का। तो फिर किसी के साथ भाई हमारे जैन धर्म को आप क्यों बिगाड़ते हो? हमारा जैन धर्म तो आपका तो वैसा नहीं है। भई हम जैन धर्म की बात ही नहीं करते। हम तो बस स्वस्थ होकर के सुखी होना चाहते हैं। स्वस्थ रहें, सुखी रहें, हमारा मोटो इतना ही है और वो भी स्वावलंबन से, परावलंबन से नहीं, बाहर की चिकित्साओं से नहीं। वो जो करते हैं करें, जो धर्म जैसा पालते हैं दुनिया वैसा पालें, जैसा लोग ध्यान करते हैं वैसा ध्यान करें। हमें जगत की ओर देखना ही नहीं। हमें केवल हमारा अपना विचार है, अपनी एक पद्धति है, उस पद्धति से हमारा काम करते हैं, हमें किसी का खंडन नहीं करना, किसी से वाद-विवाद नहीं करना, एकदम सिमट करके अपने शरीर तक सिमट करके शरीर को स्वस्थ रखेंगे और सुखी रहेंगे। तो ज़्यादा चर्चा भी नहीं होगी। जैन धर्म का तो अगाध विस्तार है, क्रियाएँ भी बहुत है, ज्ञान भी बहुत है, तो वहाँ फिर हम अपने लक्ष्य से भ्रष्ट हो जाएँगे। जो हम चाहते हैं, वो नहीं होगा। हम निर्विकल्प होना चाहते हैं। और ज्ञान और क्रिया में तो बहुत सारा विकल्प है, बहुत सारा तनाव पैदा हुए बिना रहता नहीं, मतभेद भी बहुत है। किसका खंडन करने जाएँगे हम? वो हमारा खंडन करेंगे, हम उनका खंडन करेंगे, तो फिर धर्म नहीं हो गया, अधर्म ही हो जाएगा। थोड़ा-सा हम लोगों को थोड़ा परिवर्तन करना है। हम सब लोग जैन बैकग्राउंड से आते हैं, जैन धर्म की मान्यताएँ हमारे कथन में, बोली में आई जाती है। उससे हमको थोड़ा बचना पड़ेगा, तो हमारा लक्ष्य है हम जल्दी प्राप्त कर पाएँगे। नहीं तो इधर-उधर की चर्चा में ही हमारा बहुत सारा समय खराब हो जाएगा, वाद-विवाद भी बहुत होगा, समाज के साथ ही मतभेद होगा। जगत जो करता है करे, हमें जगत की ओर नहीं देखना है, जगत कुछ कह भी दे हमारे को तो उसका महत्व नहीं देना है। उनकी मान्यता उनकी, हमें उससे विरोध नहीं करना है। हमारी एक स्वतंत्र मान्यता है, स्वतंत्र हमारा आधार है, इतना कि हम हमारा मार्ग है वो स्वावलंबन का है, स्वसंवेदन का है, जहाँ हम अपनी मूरत का ही आश्रय करते हैं, एकदम स्वाधीन रहते हैं और इससे हमको लाभ होता है। किसी को समझ आता है तो करे, उसको नहीं समझ आया तो नहीं करे। उसकी आज़ादी को हम भंग नहीं करते। कोई हमारे घर में भी नहीं मानता तो ना माने, हम उसके साथ विवाद में नहीं आते।
हमारा एकदम व्यक्तिगत रखें, इसको एकदम व्यक्तिगत रखें। केवल अपने शरीर को स्वस्थ रखना, सुखी रखना, जगत के लोगों को सबको स्वस्थ बनाना, सुखी बनाना, जगत के लोगों को मोक्ष पहुँचाना, ऐसा हमारा लक्ष्य नहीं। एकदम लिमिटेड हमारा ऑब्जेक्ट हो, शरीर को स्वस्थ रखना है, स्वाधीनता से रखना है और इस प्रकार सुखी रहना है। ये मैंने बात रखी है ताकि हम लोगों का कार्यक्रम निर्बाध रूप से चले, उसमें कोई विघ्न नहीं आए। प्रकार की पालता हो पाले, हमें इससे कोई लेना-देना नहीं। हमारा बिल्कुल लिमिटेड स्कोप है काम का, तो हम करेंगे। हमारे ग्रुप के लोग ये नाना प्रकार की बात करें तो करें, हमें कोई लेना-देना नहीं। हमारा एकदम सीमित ऑब्जेक्ट है, सीमित ऑब्जेक्ट में अपना काम करना है। सिद्धांतों की चर्चा करेंगे तो फिर उसमें वाद-विवाद खड़ा होता है, वो भी अपेक्षित नहीं है, तो ज़्यादा चर्चा का मामला भी नहीं रहेगा। एक सीमित चर्चा होगी, एकदम सीमित चर्चा। हम अपने शरीर में जो सुख की स्थिति मौजूद है वर्तमान में, उसी को आधार बनाएँगे, उसी को कल्टीवेट करेंगे, उसको कायम रखेंगे और बढ़ाएँगे। भी हम विरोध प्रकट नहीं करेंगे, क्योंकि समाज बहुत बड़ा है, उसके साथ हम टक्कर लेने की कोशिश ना करें। अपना मंतव्य बता सकते हैं। जैन धर्म की जो मान्यता है, उस संबंध में चर्चा करना ही नहीं है। हम तो एकदम लिमिटेड रहना कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे और हम इस कारण से सुखी रहें बस। तो हटना पड़ेगा, सब सीमित करना पड़ेगा, क्योंकि आगम बहुत अगाध है, मान्यताएँ भी बहुत अलग-अलग प्रकार की है, तो हम उन सब चर्चाओं को नहीं उठाएँ, केवल स्व-संवेदन तक सीमित रखें। इतना सा रूप इस शरीर में जो वेदना रहित निरोग अवस्था, इस पे हम पहुँचे हैं चर्चा करने के बाद में, बस वहाँ तक हम लिमिटेड रहें। शरीर के विभिन्न भागों में जो अच्छी स्थिति है, सुख की स्थिति है, उसको आधार बनाएँ सुख बढ़ाने के लिए। बस इतना सा रखें, एकदम सीमित रखें। इसका कोई ज़्यादा जो है फैले नहीं, मतलब सिमट के रहें, एकदम संकुचित रहें। मान्यताओं के साथ हमारा टकराव दिख रहा हो रहा है, तो इस दिशा में हम नहीं बढ़े, टकराव की दिशा में हम नहीं जाएँ। एकदम जहाँ किसी को कोई ऐतराज़ भी नहीं हो, और इसका कदाच हमारी बात दूसरों तक पहुँचे तो भी उनको भी कोई ऐतराज़ नहीं हो। नहीं हो सकता है कि हमारे जैन धर्म की निंदा करते हैं, जैन धर्म की बात करते हैं। हम नहीं करते भई, तुम तो जो मानते हो तुम्हारा जो मानते रहो, हमें कोई लेना-देना नहीं। हम एक ऐसी बात करते हैं जिनका आपके धर्म के साथ जो भी हम मानिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम तो हमारे सुख के लिए जो समझ आता है वो काम करते हैं। जैसे किसी को समझ आता है सुख के लिए व्यापार करना, व्यापार करता है, उद्योग लगाना उद्योग करता है, नौकरी करना नौकरी करता है। जिसको जो समझ आती है वो करता है अपने सुख के लिए। हम भी हमारे सुख के लिए जो समझ आता है वो करते हैं, और इसको हम किसी को कोई इंटरवेन नहीं करते, डिस्टर्ब नहीं करते। उसकी ना मान्यताओं के साथ, उसकी चर्या के साथ में हम किसी को कोई भी किसी के साथ किसी का कुछ भी विरोध नहीं करते। तो कोई हमारा विरोध क्यों करेगा? बचेंगे और काम को एकाग्रता से कर पाएँगे। पूरी ताकत लगे, थोड़ा टारगेट छोटा होता है ना, उसमें काम आराम से हो जाता है। टारगेट कई तरह के बना लेते हैं, सारा शास्त्र का भी ज्ञान करना है, तो फिर हम जो है, जो सीमित मार्ग है, सिमटने का मार्ग है, उससे हम खुद ही अपने आप को दूर कर लेते हैं। फैलने वाले मार्ग में नहीं जाना, सिमटने वाले मार्ग में जाना। शास्त्रीय शब्दों का प्रयोग करने से अपने आप को बचाना है। एकदम स्वाधीन सुख तक अपने आप को सीमित रखना है, ताकि समाज के साथ हमारा मतभेद नहीं हो, कि न जैन धर्म के साथ, न हिंदू धर्म के साथ, न बौद्ध के साथ, न ईसा के साथ, न मुसलमान के साथ। तो उसमें तो बड़ा सांप्रदायिक दंगे भी होते हैं, वो हम देख चुके हैं, तो हमको वो उस रास्ते पे जाना ही नहीं है। फिर डाल दिया मैसेज डाल के इतनी बात करी आपसे। कोई वाद-विवाद का प्रकरण क्यों बने? एक सुख का मार्ग है, हम तो तनाव से दूर-दूर रहना चाहते हैं ना, आकुलता से, दुःख से दूर-दूर रहना चाहते हैं, एकदम शांत, सुखी जीवन जीना चाहते हैं, स्वस्थ, शांत और सुखी जीवन जीना चाहते हैं। उसका आधार हमारे पास खुद के पास ही बना-बनाया कुदरत से ही है, पर की ओर नहीं देखना है। अपने पास है सामग्री, सुख की सामग्री हमारे पास है ऑलरेडी, उसका उपयोग करना है। किसी से माँगना नहीं है, किसी की ओर देखना नहीं है। हमारे पास इनबिल्ट है मोक्ष मार्ग।
वो सुख का मार्ग, स्वास्थ्य का मार्ग। दुःख से मुक्त होना है हमें तो बीमारी से मुक्त होना है, बीमारी से बहुत दुःख होता है, मोह से बहुत दुःख होता है। मोह से मुक्त होना है, वेदना से मुक्त होना है और वो हमको ये लगता है वैसे हम मोह से भी बचेंगे, वेदना से बचेंगे, राग आदि से मुक्त रहेंगे, वेदना से मुक्त रहेंगे, हम स्वस्थ रहेंगे, सुखी रहेंगे। उनको उनसे बचेंगे मतलब। जैसे हम कहते हैं हम ज्ञान स्वरूप नहीं है, सुख स्वरूप हैं। इस सब मुद्दों को अब आगे बढ़ाने से कोई लाभ नहीं है। फिर विवाद का प्रकरण होता है, एकदम सिमट के रहना है, अपने वेदना रहित सुखद अवस्था का अनुभव करना है, जो हमें मौजूद ही है अपने ही क्षेत्र में, उसी के अनुभव रूप रह करके एकदम सिमट कर के कम से कम शब्दों का प्रयोग, एक एकदम स्वसंवेदन की स्थिति, एक वीतराग सुख के अनुभव की स्थिति, वो बने, तो ये मनुष्य जन्म सफल हो जाएगा, नहीं तो आप खो देंगे इस मनुष्य जन्म को हम। पास कराने के लिए भी ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, वो चीज़ उपलब्धि है, उसको लक्ष्य करना है, उसके आगे से आगे बढ़ना है। जो स्वास्थ्य की स्थिति उपलब्ध है, उसके लिए कुछ शास्त्र पढ़ने की ज़रूरत नहीं, चिंतन करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ ज़्यादा ऊहा-पोह करने की दरकार नहीं है। जब भी कोई कहे कि ध्यान कराओ, तो बड़े आराम से करा लेंगे क्योंकि हमने शास्त्र का आश्रय लेना ही नहीं है। सीधी-सीधी स्वास्थ्य की स्थिति जैसी है, अच्छी है, उसको आधार बना के आगे बढ़ना है बस। किसी धर्म का चोला नहीं पहनना है, नहीं तो फिर क्योंकि किसी भी धर्म के साथ हम पूरी तरह मेल नहीं खा रहे हैं, कुछ अलग चल रहे हैं हम, तो फिर चोला भी छोड़ना पड़ेगा हमारे को। चोला जैसे हम जैन हैं जी, ये चोला हमने ओढ़ रखा ना हमने, चोला छोड़ना पड़ेगा, एक वेश ले रखा है हम जैन हैं ऐसा, एक हमारे साथ हमने उपाधि लगा रखी है। तो सब उपाधियों से अलग निरुपाधिक जीवन जीना है, इसमें कोई उपाधि नहीं है। उपाधि होती है फिर राग द्वेष हुए बिना नहीं रहेगा। से प्रेम है किसी को तकलीफ होने लगी, दूसरे से प्रेम करेंगे तो प्रश्न पैदा होता है, तकलीफ पैदा होती है। स्वावलंबन के साथ किसी का भी वैर विरोध नहीं हो सकता है। तो हम तो जब किसी धर्म का किसी अवलंबन लेते हैं, किसी शास्त्र का अवलंबन लेते हैं, किसी गुरु का अवलंबन लेते हैं, तो वहाँ फिर परावलंबन में तकलीफ है, स्वावलंबन में किसी को क्या तकलीफ हो सकती है? तो एक परवस्तु हो गए ना, भाई हिंदू धर्म के लिए जैन धर्म परम है, जैन धर्म के लिए हिंदू धर्म पर है, हिंदू धर्म के लिए वैष्णव धर्म क्या कहते हैं, ईसा धर्म भिन्न है, ईसा धर्म से मुसलमान धर्म भिन्न है। ये तो अपनी अपनी संस्थाएं बन गई नहीं है। हमको संस्था नहीं चाहिए, संस्था रहित रहना हमारे को। हमारी कोई संस्था नहीं है, तो हम स्वयं ही हैं बस। तब खड़ी होती है जब उसको सामाजिक बनाते हैं हम, सामूहिक बनाते हैं। हमारा ये कार्यक्रम भले ही कुछ लोग जुड़े हैं, कार्यक्रम अत्यंत व्यक्तिगत ही है, बिल्कुल सामूहिक नहीं है। हम अपने व्यक्तित्व की आराधना करते हैं, अपने व्यक्तित्व का अनुभव करते हैं, समूह का अनुभव नहीं करते हम। समूह में खड़े होकर भी समूह का अनुभव नहीं करते, अपना ही अनुभव करते हैं, अपना ही अवलंबन लेते हैं। उम्र थोड़ी है तो हमको परिणामों में निर्मलता लानी है, सिमटना है, निर्विकल्पता बढ़ानी है, विकल्प कम करने हैं, तो शास्त्र का आश्रय भी छोड़ना पड़ेगा, किसी धर्म की क्रियाओं का आश्रय भी जो बहुत सारा करते हैं वो छोड़ना पड़ेगा। एक अलग प्रकार का पुरुषार्थ है ये, जहाँ किंचित भी हम बाह्य अवलंबनों को स्वीकार नहीं करेंगे, अपने अवलंबन से बढ़ने की कोशिश करेंगे और अवलंबन हो भी जाए तो उसको हमारा पार्ट नहीं होगा हमारे कार्यक्रम का।